हम लोग ताक में हैं कि उस बच्ची को रोड पर सरकार के सामने में खड़ा कर देंगे और उससे पूछेंगे कि इसका विवाह कैसे होगा। पासवान से हमको लेना देना कुछ नहीं है। हमारा जो विधायक है वह गवर्नमेंट को सूचना दे दिया है कि यहाँ का किसान जमीन देने के लिए हटने के लिए तैयार नहीं है। पूछिए, हम खाली नहीं बोल रहे हैं। हाँ। आज जो रोड साइड वाला जमीन कुछ 15 लाख 20 लाख रुपए कट्ठा, तो बताइए देगा? कहेगा सरकार जमीन बिकता है तो बाद में 3 लाख रुपए कट्ठा। 3 लाख रुपए हाँ कट्ठा हाँ बिकता है। हाँ, धन खेता चलिए पूछिए ना। इलाका नहीं ओकरा होते जी, खाली हमें परेशान हो गए चल देवे, आप फेन खंडर करके ऐसे ही छोड़ देते, ओकरा नहीं प्रॉफिट होगा। घोष मंजूस गांव में हूँ जो जमुई मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी में है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे लौह की संख्या जो है लोहे का वो लगभग 30 से 40% की है। अब मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात करूंगा कि ये लोग इसके लेके कितने खुश हैं। ये बाबा, यहाँ पे लोहा का टेंडर होने वाला है, लोहा निकल रहा है आपके गाँव में, पता है आपको? हाँ पता है लोहा निकल रहा है, लेकिन लोहा निकलेगा नहीं जी। नहीं है लोहा यहाँ। लोहा कुछ नहीं निकलेगा, खाली हम लोग को परेशान करके धर देगा। सरकार यहाँ से 5,000 करोड़ रुपए निकालने की तैयारी में आपके गाँव से। नहीं होगा, फेन कभी सक्सेस नहीं, सफलता नहीं ओकरा होते जी, खाली हमें परेशान हो गए चल देवे, आप फेन खंडर करके ऐसे ही छोड़ देते, ओकरा नहीं प्रॉफिट होगा। आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा? तब मुआवजा क्या दे देगा जी? मुआवजा कहाँ मिलेगा? जैसे किसी को जमीन यहाँ टोटल पूछिए, हम खाली नहीं बोल रहे हैं। हाँ। आज जो रोड साइड वाला जमीन कुछ 15 लाख 20 लाख रुपए कट्ठा, तो बताइए देगा? कहेगा सरकार जमीन बिकता है तो बाद में 3 लाख रुपए कट्ठा। 3 लाख रुपए हाँ कट्ठा हाँ बिकता है। हाँ, धन खेता चलिए पूछिए ना। इलाका सरकार 29 लाख रुपए, सुनते 27 से 29 लाख रुपए बीघा देने की तैयारी कर रही है। अरे सरकार करोड़ रुपया देगा, लेकिन यहाँ का जनता देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार खून के धारा बहा करके अगर निकालना चाहेगा तो निकाल। पासवान से हमको लेना देना कुछ नहीं है। हमारा जो विधायक है वह गवर्नमेंट को सूचना दे दिया है कि यहाँ का किसान जमीन देने के लिए हटने के लिए तैयार नहीं है। को विरोध किए हैं। टोटल टेंडर वाले को कहा गया कि यहाँ से लोहा नहीं निकलेगा, चूंकि यहाँ की जो घनी आबादी है वह हम लोगों की खुशहाली है, यहाँ का वातावरण बढ़िया है, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कितने आबादियों का ये गाँव है? गांव का तो 8,000 पॉपुलेशन है। कितने, अगर सरकार इस लॉ को निकालने के लिए कितने गाँव को उजाड़ने की तैयारी कर रही है? 25 गांव उजड़ जाएगा। 25 गाँव। मंजो से नहीं है, जलय है, दोस्तिनी है, खड्डी है, भट्टा है, ये गांव थोड़े भी है। अरुण भारती के पास गए थे तो अरुण यहाँ रजिस्ट्री मंजोस गांव में बंद है, तो हम लोग मैंने अरुण भारती माननीय सांसद जी से मिले, तो वो बोले कि डीएम साहब से हम बात करते हैं। डीएम साहब से बात किए तो डीएम साहब बोले कि हम लोग को ऊपर से मेल आया हुआ है कि जमीन जो है खरीद बिक्री रोक लगा दिया जाए, इसी से रोक लगा दिया जाए। यहाँ के जो सांसद हैं इनके प्रति आप क्या बोलना चाहते हैं? जो चिराग पासवान सांसद थे, उनके मामले में ये मामला संज्ञान में है? चिराग यहाँ जब एडीएम साहब आए, एसडीओ साहब आए, सरकार हम लोग को देगी ना, उतना हम लोग साल भर में उपजा लेते हैं अपनी खेती से, तो सरकार का रुपया लेके क्या करेंगे हम लोग? तो क्या सरकार से आप लोगों का ज्यादा मुआवजा की मांग है? मुआवजा चाहिए ही नहीं, मुआवजा क्यों चाहिए? इस तरह का हम लोग स्वर्ग में रहकर छोड़ के नर्क में जाकर रहेंगे? पागल हुए हम लोग। अगर इस गांव से खनिज संपदा निकलती है तो पूरे राज्य का विकास होगा। पहले राज्य का विकास ही जरूरी है कि राज्य का विकास होगा। 5,000 करोड़ में पूरा राज्य का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। और जो 20,000 आदमी का जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसका क्या? आदमी से भर के यही रुपया है 5,000। सरकार अगर यहाँ से सोचेगी ना तो उतना का सिर्फ अनाज यहाँ से उपजा के सरकार को दे सकते हैं हम लोग, इतना उपजाऊ है। इसको छोड़ के कहीं और यहाँ अगर नहीं कुछ है तो अनाज उपजा के जिंदा रह सकते हैं हम लोग। परेशानी, सबसे पहला परेशानी सरकार हम लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम कर रहा है। हमको 15 दिन पहले से रजिस्ट्री बंद है, घर में बच्चा बीमार है, किसी को शादी का व्यवस्था करना, किसी का लाश पड़ा हुआ है। हम लोग पूरे किसान हैं, पैसा हम लोगों के पास में है नहीं। जब जमीन आदान प्रदान होता था तो लोग पैसा भी देते थे, जब रजिस्ट्री बंद है तो पैसा कौन देगा? तो हम लोग तो ऐसे भी मर रहे हैं और हम लोग सरकार के सामने में भी मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपना जमीन नहीं किसी कीमत पर नहीं। यहाँ एक एक बच्चा शहीद हो जाएगा लेकिन जमीन नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी कैसे होगा? जब जमीनें नहीं बिकेगा तो शादी कहाँ से होगा?
पैसा कहाँ है? अब तो हम लोग ताक में हैं कि उस बच्ची को रोड पर सरकार के सामने में खड़ा कर देंगे और उससे पूछेंगे कि इसका विवाह कैसे होगा। इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी। परेशानी है। भारी परेशानी है। अच्छा, ये जमीन उपजाऊ कितना? इस जमीन में 1 बीघा में 70 मन धान होता है 7 280 किलो। जी। अगर सरकार को नहीं विश्वास है तो आंगन में आकर के कांटा लगा करके तौल ले। गेहूं है 50 मन की। 3 फसला जमीन है। 3 फसल है। धान काट करके हम गेहूं लगाते हैं, गेहूं के बाद हम मूंग फसल उपजाते हैं। सालों भर कुछ न कुछ उपजते रहता है। अच्छा, आप युवा, हाँ आप खेती करते हैं? हाँ तो बताइए यहाँ पे कितनी फसल होती है एक साल 3 में? फसल। 3 फसल हाँ होती जितना भी मतलब अच्छा ये जमीन है उतना भी अगल बगल में मतलब ये प्रखंड है ना सिकंदरा प्रखंड के उधर नहीं है जितना अच्छा ये मंजोस का जमीन है। उपजाऊ जमीन है। है। अच्छा, आप लोग का रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है। ये तो सरकार के पूरा विरोध हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो बताइए कि आपके गांव में कैसे होगा? कोई मतलब आप जमीन का आदान प्रदान कोई गरीब तबके के तो लोग गरीब क्या ही ऐसे मरे हेराएंगे और क्या करेंगे? मरे हेरा जाएंगे। सरकार आराम से सुतल है उधर। यानी किसी की कुछ कोई नहीं नेतागिरी जितना है सब वोट लेके सब अपना अपन सुतल है। कोई आपके कोई सहयोग का साथ- कोई नहीं तो खाली आएगा वोट मांगने के लिए वोट दीजिए। अभी कहाँ मंजोस में रजिस्ट्री बंद है। कहाँ कोई नेता आता है तो कोई बोल रहा है वहाँ पर क्यों बंद है? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए, लगातार ग्रामीणों में लगातार विरोध है। सबसे बड़ा इन लोगों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इन लोग का जमीन का खरीद और बिक्री बंद कर दिया गया। वास्तविक तौर पर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि अक्सर जब कोई गरीब तबके के जब लोग होते हैं तो उनकी शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, यानी ऐसे कई जो तहत है जिससे जमीन आदान प्रदान होता है, उनसे उनका जीवन यापन चलता है। अब इन लोगों के खास तौर पे जाहिर है कि खुदाई बाद की मुद्दा है, पहले जमीन की रजिस्ट्री चालू की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तांसवारा टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार।